अच्छा एक बात बताओ, अगर आप अपने घर में 1 हफ्ते तक सफाई ना करो, चीज़ों को अरेंज ना करो, तो क्या होता है? घर में गंदगी बढ़ जाती है, रैंडमनेस क्रिएट होती है और स्पेस कम लगने लगता है। और बीच में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो एम्बैरेसमेंट अलग। इसीलिए हम डेली क्लीन अप करते हैं, चीज़ों को सही जगह पर अरेंज करते हैं क्योंकि घर का स्पेस लिमिटेड होता है, राइट? एग्जैक्टली यही काम हमारा ब्रेन करता है। जब आप सोते हो, आपका ब्रेन चुपचाप कुछ मेमोरीज डिलीट कर देता है और कुछ को स्ट्रांग बना देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्टिक प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब छटाई, मतलब ट्रिमिंग। जैसे एक माली प्लांट की अननेसेसरी ब्रांचेस को कट कर देता है ताकि प्लांट हेल्दी ग्रो करे, वैसे ही ब्रेन भी वीक साइनेप्सिस को कट करता है और स्ट्रॉन्ग साइनेप्सिस को और मजबूत बना देता है। मैसिव लेवल पर साइनेप्टिक प्रूनिंग लाइफ के 3 स्टेजेस पर होती है: अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड मिड टू लेट 20s, यानी 27 से 28 साल की उम्र में। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि लेट 20s से पहले साइनेप्टिक प्रूनिंग मोस्टली स्लीप इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये नींद पे कम और आपके जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। इस एज तक आते आते आपका ब्रेन मिलियंस ऑफ न्यूरोनल कनेक्शंस कट कर देता है और बहुत सारी मेमोरीज डिलीट कर देता है। पर टेंशन की जरूरत नहीं है, ये सब वो मेमोरीज होती हैं जो यूजलेस होती हैं या लेस इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली इस एज तक साइनेप्टिक प्रूनिंग एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करती है: यूज इट और लूज इट। मतलब जो चीजें आप रेगुलरली नहीं करते, उनसे रिलेटेड न्यूरोनल कनेक्शंस वीक होते हैं एंड ग्रेजुअली ब्रेन उनको रिमूव कर देता है। और जो स्किल्स आप रेगुलरली सीखते हो, वो न्यूरोनल कनेक्शंस स्ट्रांग हो जाते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं। अच्छा, अगर आपकी उम्र 28 साल से ज्यादा है तो भी आपके ब्रेन में प्रूनिंग चल रही है, लेकिन माइक्रो लेवल पर, और ये प्योरली स्लीप डिपेंडेंट होती है। मतलब जब आप डीप स्लीप में होते हो तो आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन सी मेमोरी रखनी है और कौन सी मेमोरी डिलीट करनी है, क्योंकि स्टोरेज लिमिटेड है। डीप स्लीप में आपका ब्रेन पूरे दिन की यूजलेस कन्वर्सेशन, रैंडम वीडियोस, इरेलीवेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड मेमोरीज डिलीट कर देता है। और अगर आपने किसी काम को कॉन्शियसली फोकस के साथ किया है तो ब्रेन उसे कंसोलिडेट करता है। ये क्लीन अप नेक्स्ट डे फ्रेश फील कराने के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें एबनॉर्मल प्रूनिंग की, तो इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा प्रूनिंग होने से इंपॉर्टेंट कनेक्शंस भी रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, जिसमें हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन जैसी चीज़ें होने लगती हैं। और ज़रूरत से कम प्रूनिंग होने की वजह से रैंडम और अननेसेसरी कनेक्शंस भी रिमूव नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ऑटिज्म, एपिलेप्सी हो सकती है, जिसमें कन्फ्यूजन रहने लगती है और कुछ सीखने और समझने में प्रॉब्लम होने लगती है। आखिर में मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। ध्यान रखो कि आप रोज़ क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आपकी हर रिपीट की हुई चीज़ आपके ब्रेन को परमानेंटली रीवायर कर रही है। और दूसरा, रोज़ अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नींद ही वो टाइम है जब आपका ब्रेन आपको क्लीन करता है और आपकी ज़िंदगी को अगले दिन के लिए रेडी करता है।